बहुत से इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, लेकिन उसमें अगर मेजरली बात की जाए तो 16 मेजर एयरपोर्ट्स की इनॉग्रेशन अनाउंस हुई है। उसके अलावा 92,000 करोड़ का बजट पास हुआ है। 112 बड़े हाईवेज बनने के लिए, जो बहुत सी स्टेट्स को आपस में कनेक्ट करेंगे, और बहुत सारी और फैसिलिटीज आने वाले वक्तों में अगली जनरेशन के लिए अभी से तैयार की जा रही है। क्या राय रखती है सबके बारे में? डेफिनेटली, देखिए हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी ने कभी भी वोट के लालच में तो कोई कुछ काम नहीं किया है। देश के प्रेमी है वो, देश के पुत्र है वो, और मेरी नजर में मोदी जी अवतार हैं। और इस देश के लिए उन्होंने इतना कुछ किया है, 10 सालों में इतना कुछ किया है कि जनता ये चाहती है कि अगले 50 साल तक अगर हम ये भारत किसी की छत्र छाया में रहे तो वो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी। आज आप देखो 370 हटने के बाद कश्मीर कितना खूबसूरत हो चुका है। इवन हमारी प्लानिंग चल रही है कि अब हम पीओके के लोग जो बहुत डिप्राइव्ड है, बहुत ह्यूमिलिएटेड है, बहुत हैरेस्ड है पाकिस्तान की वजह से, जिनको ना बिजली मिल रही है, ना पानी मिल रहा है, ना सुख सुविधा मिल रही है, वो वहां तक सुख सुविधाएं पहुंचाएंगे। पीओके के लोगों को सबसे पहले जो है अनाज की सुख सुविधाएं पहुंचाई जाएंगी, उनको पानी की सुख सुविधाएं पहुंचाई जाएंगी, उनको बिजली नेटवर्क की सुख सुविधाएं पहुंचाई जाएंगी। और देखिए हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने 1989 में जो बात कही थी उसको भी उन्होंने पूरा किया है। 1993 में जो उन्होंने जो बात कही थी उसको भी उन्होंने पूरा किया। और उन सब बातों में से एक बात जो है वो पूरे भारत की तरक्की, ये सबसे बड़ा विजन है, ये सबसे बड़ा फोकस है कि भारत की तरक्की का मतलब होता है कि भारत में रहने वाले हर एक व्यक्ति की तरक्की। अभी हालिया में देखिए 2 दिन पहले भारत मंडपम में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ जिसमें यूट्यूबर्स को अवार्ड दिया गया और मोदी जी ने अपने हाथ से दिया है। सेलिब्रिटी क्रिएटर ऑफ द ईयर दिया गया है अमन गुप्ता जी को, बेस्ट नैनो क्रिएटर दिया गया है पीयूष पुरोहित को, बेस्ट माइक्रो क्रिएटर दिया गया अरिधमन को, बेस्ट क्रिएटर इन जिमिंग कैटेगरी निश्चय को, बेस्ट हेल्थ एंड फिटनेस क्रिएटर अंकित जी को, बेस्ट क्रिएटर इन एजुकेशन कैटेगरी नमन देशमुख जी को, बेस्ट क्रिएटर इन फूड कैटेगरी कविता सिंह जी को, बेस्ट क्रिएटर क्रिएटिव कैरेक्टर मेल आरजे रौनक को। एंड आरजे रौनक, माय गॉड बहुत अच्छा बोलता है, मुझे तो छोटा सा भाई जैसा लगता है वो। मोस्ट क्रिएटिव क्रिएटर फीमेल श्रद्धा जी को, हेरिटेज फैशन आइकॉन जानवी सिंह जी को, क्लीननेस एम्बेसडर मल्हार कमले को, बेस्ट क्रिएटर इन टेक्नोलॉजी कैटेगरी गौरव चौधरी को, फेवरेट ट्रैवल क्रिएटर कमिया जानी को, बेस्ट इंटरनेशनल क्रिएटर ड्रू हिक्स को, कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर मिताली ठाकुर को, बेस्ट क्रिएटर ऑफ सोशल चेंज जया किशोरी जी को, फेवरेट ग्रीन कंपनी चैंपियन पंकित पांडे जी को, डिसरप्टर ऑफ द ईयर रणवीर इलाहाबादी को। उसके बाद बेस्ट स्टोरी टेलर दिया गया है कृतिका को, बेस्ट इम्पैक्टफुल अग्री क्रिएटर दिया गया है लक्ष्या को, न्यू इंडिया चैंपियन अवार्ड दिया गया है अभी एंड न्यू को। अब इसमें कुछ ऐसे नाम है जैसे जया किशोरी जी, शी इज सच अ वेरी ब्यूटीफुल मोटिवेशनल स्पीकर। मतलब मैं खुद सुनती हूँ जया किशोरी जी को, आई नो हिम। अभी एंड न्यू के प्रोग्राम्स भी मैं सारे देखती हूँ, इतनी इंफॉर्मेटिव वीडियोस होती हैं। और मैं देख के सोच रही थी कि यार ऐसा हमारी कंट्री में होना चाहिए। बहुत बड़ी मोटिवेशन है ये उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने पूरा साल और इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं। पूरी दुनिया में रिकॉग्निशन बनाई है आपने अपने क्रिएटर्स की। मैं खुद सारी वीडियोस मैंने देखी है, लेकिन जितने डिटेल से नाम अभी आपने बताई मैंने भी नहीं पहले देखे थे। देखिए ऐसा है कि हम मुसलमान भारत में तो क्रिएटर हो ही नहीं रहे और कोई क्रिएटिविटी कर ही नहीं रहे हैं। भारत जहां पर एजुकेशन में 79% शिक्षित है, वहीं पर सच्चर कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से हम मुसलमान दलित से भी पीछे हैं एजुकेशन में। तो क्रिएटिव और क्रिएटिविटी ये मुसलमान के मजहब की किताब में लिखा हुआ ही नहीं है। अच्छा, अब देखिए हम हर रोज बचपन से लेकर के जवानी तक और हर रोज हमारे इस्लाम धर्म के जो इमाम हैं, मौलवी हैं, कारी हैं, मुफ्ती हैं, ये क्या चिल्लाते रहते हैं, ये क्या बोलते रहते हैं, अल्लाह के अलावा किसी से मदद नहीं लेनी चाहिए, अल्लाह के अलावा किसी से मदद नहीं लेनी चाहिए। तो फिर भैया काहे के लिए जाते हो डॉक्टर के पास, काहे इंटीरियर डिजाइनर को बुला करके अपना घर बनने वालों के पास, काहे के लिए टेक्नोलॉजी के सामान इस्तेमाल करते हो। मतलब हर एक स्टेप पर मुसलमान मदद अच्छे से ले लेता है।
पर बाद में उनको कोस भी देता है कि नहीं हम तो अल्लाह से मदद मांग रहे हैं, हम तो अल्लाह से मदद मांग रहे हैं। दूसरी चीज है कि हमारा जब भी अच्छा होता है, हमारे एफर्ट से, हमारी मेहनत से जब भी अच्छा होता है तो हमें ये सिखाया जाता है कि बोल दो अल्लाह ने किया, और जब हमारे साथ बुरा होता है तो बोल दो कि हमारे कर्मों का नतीजा है। अरे ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। देखो हिंदू धर्म में एक चीज है कि भगवान उनको सिर्फ नहीं देता है जो उनकी दिन रात पूजा करता है, ये भगवान ने साफ लफ्जों में कहा है, और श्रीमद् भगवत गीता में भी मैंने पढ़ा है कि जैसी आपका कर्मा होगा, जैसी आपकी मेहनत होगी, उसका फल आपको मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आप दिन रात भगवान के चरणों पे हैं तो ही आपके साथ भला होगा, और आप भगवान के चरणों पे नहीं है कि आप भगवान को नहीं मान रहे तो आपके साथ भला नहीं होगा, ये चीज नहीं है। और श्रीमद् भगवत गीता में साफ लिखा हुआ है कि भगवान और ईश्वर से ना डरो, अपने कर्मों से डरो और कर्म को अच्छा करो। कर्म तुम्हारे अच्छे होंगे तो तुम्हारी जिंदगी सफल होगी, तुम्हारी जिंदगी खूबसूरत होगी। और फैब्रिकेट स्टोरी जो हमारे इस्लाम मजहब में बताई जाती है ना, ये सबसे बेबुनियाद है। दूसरी चीज हमारा इस्लाम कहता है कि हम ऑर्गन जो है वो हम डोनेट नहीं कर सकते, या अपने शरीर को हम डोनेट नहीं कर सकते हैं, है ना। लेकिन अगर किडनी खराब हो जाए मुसलमानों की तो वो दूसरे से ले जरूर लेता है, आराम से ले लेता है है ना, कितने आराम से लेता है कि नहीं भाई हमारी किडनी खराब हो गई है, अब आप दे दो, कोई तो डोनर मिल जाए, हम ये पैसा दे देंगे, हम वो पैसा दे देंगे। तीसरी चीज मैं आपको महविश बताना चाहती हूँ, क्योंकि आपके साथ हमेशा मेरा बहुत एंटरटेनिंग सेशन रहता है, तो मैं उसको और एंटरटेनिंग करना भी चाहती हूँ। और मेरे साथ तो वो नहीं है कि भाई आपका मैं पासपोर्ट देखना चाहूंगी और ये सब करना चाहूंगी, मैं तो सिंपल सी साधारण सी औरत हूँ। तो देखिए हम मुसलमान, चाहे पाकिस्तान के हों चाहे भारत के हों, हम लोग हिंदुओं को काफिर बोलते हैं, और हिंदुओं को अपनी औकात में नहीं लाने के लिए हर वो हथकंडे अपनाते हैं मुसलमान जो इंसानियत के खिलाफ है, इंसानियत के तो बिल्कुल खिलाफ है। ठीक है, अब आती है बात कि हमारे भारत में एक शाही इमाम है इमाम बुखारी साहब, और उनके इकलौते बेटे हैं जिनका नाम है सैयद शाह। तो दोस्तों आप लोगों ने वीडियो देखी, उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। बहुत ही अच्छी वीडियो थी और बहुत ही अच्छे यूट्यूबर्स थे, बहुत ही अच्छे कंटेंट पे बातें भी हो रही थी। दोस्तों बात करें वीडियो की तो ये वीडियो थी पाकिस्तान की बहुत ही खूबसूरत और जानी मानी यूट्यूबर महफिज नाज का, और जो आज की उनकी गेस्ट थी वो थी भारत की शेरनी कहे जाने वाली एडवोकेट नाजिया इलाही खान जी। दोस्तों हम सभी लोग नाजिया इलाही खान जी को जानते ही हैं कि जब वो दहाड़ना स्टार्ट करती हैं तो अच्छों की पतलून गीली हो जाती है। दोस्तों आज जो वीडियो का जो कंटेंट था वो था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को लेकर के, और दोस्तों यही कहा जाता है कि जब आप अच्छे काम करेंगे तो दुश्मन देश के लोग भी आपकी तारीफ़ें करेंगे, और यही हो रहा है। आज नरेंद्र मोदी जी के मेहनत का ही फल है कि आज पाकिस्तान जैसे देशों के यूट्यूबर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तारीफ़ें कर रहे हैं, उनके तारीफ़ों के कसीदे पढ़ रहे हैं, उनके काम गिनवा रहे हैं। भारत में भले ही लोग उनके काम ना गिनवाते हों, लेकिन पाकिस्तानी उनके काम गिनवा रहे हैं कि उन्होंने कितने एयरपोर्ट बनाए, उन्होंने कितनी सड़कें बनाई, उन्होंने कितने पोर्ट बनाए। और सबसे बड़ी बात दोस्तों बात करें नाजिया इलाही खान जी की, तो हम सभी को पता है कि वो हैं ज़रूर एक आसमानी कौम से लेकर के, बट उनके अंदर वैसी सोच नहीं है। वो एक पढ़ी लिखी महिला हैं, पढ़ी लिखी मुस्लिम महिला हैं, और बहुत ही अच्छा नॉलेज है उनको इतिहास के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में। तो बहुत ही अच्छी बातें करते हैं, अच्छी तर्क करती हैं। जहाँ तक बात करें नरेंद्र मोदी जी को लेकर के, तो दोस्तों वो किसी पार्टी के ना हो करके, किसी धर्म के ना हो करके वो भारत देश के एक प्रधानमंत्री हैं, और हम सभी उनका सम्मान करते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं और उनको ऐसे वीडियो देखने में इंटरेस्ट है, रुचि है, वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब